Good morning, and welcome to Morning Live. Today, we're bringing you essential health tips and the latest world news. Join me as World News. Hello, good morning and welcome to this recorded version of Morning Live. दोस्तों आज हम मॉर्निंग लाइव में लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहे हैं और आज हम रिकॉर्डिंग लाइव कर रहे हैं। सो आप सभी का स्वागत है। आज है 27 फेब। इस मॉर्निंग लाइव में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को ए वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन खिला हुआ दिन है। आज के दिन में धूप खिली हुई है, मौसम हेज़ी सा है और लग रहा है थोड़ी सी गर्मी कम रहने वाली है। पहाड़ों पे कहीं और मैंने सुना है कि हल्की कहीं में बारिश और बर्फ़बारी भी हुई है, तो उसका असर मैदानी इलाकों में 2 या 3 दिन के बाद दिख सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं मॉर्निंग लाइव में। मैं चेक करना चाह रहा था कि जो रिकॉर्डेड वर्जन है उसमें और जो लाइव में करता हूँ उसमें कितना फ़र्क हो सकता है। तो बहुत सारे डेटा हैं जो वो स्टडी करने हैं, रीड करने हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम डूइंग दिस। सो दोस्तों आज के मॉर्निंग लाइव में हम बात करेंगे हेल्थ अपडेट्स, ग्लोबल न्यूज़, लोकल न्यूज़ एंड एवरीथिंग व्हाट यू थिंक is important for a common person like you and me. So we are going to talk about these things. So let's start with first thing first. आज जिनका भी बर्थडे है, जो लोग इस लाइव को देखें बाद में, तो आज उन सभी को ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आज आपका बर्थडे है अगर, तो गॉड ब्लेस यू एंड वार्म विशेस फ्रॉम माय यूट्यूब फैमिली, फ्रॉम द चलते चलते परिवार। और आप सभी को उम्मीद है कि एक अच्छा साल, नया साल आपका बीते और आप वो अचीव करें अपनी लाइफ में व्हाट यू हैव डिज़ायर्ड फॉर। सो इसके साथ ही आपको अच्छे अच्छे काम कीजिए, दुनिया में तरक्की कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आज जिनका बर्थडे है। अब हम बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की। दोस्तों हेल्थ एंड फिटनेस इज़ ए थिंग विच इज़ वी नीड टू टॉक अबाउट रेगुलरली and we'll keep on talking about that, because health and fitness are the things, if you are not going to talk and if you not pay attention, you are going to cost things about it. So I wanted to let you guys know about this. Meanwhile अभी देखिए एक सिनेरियो है यहाँ पे। ये देखिए, ये है डॉगी और ये ममा डॉग और ये हैं पपी डॉग। सॉरी वेट, ये पपी डॉग्स हैं और इनमें से कुछ डॉग्स इसको वो करते हैं। अब ये सारे आ गए हैं और ये देखो इसके साथ खेल भी रहे हैं। सी हाउ दीज आर प्लेइंग विद हिम। और ये भाग रहा है। भाई शेरू डर रहे हो क्या? ये भी बड़े सेंसिटिव हैं भाई। और ये देखने आ रही है भाई मेरे बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है ये। और इनमें से एक बच्चा है वो इसके साथ खेलता है, ये तगड़ा सा, शायद यही वाला है। ये हमेशा इसके पास आता है एंड खेलने की कोशिश करता है। सो ये वापस अब जाने की कोशिश कर रहा है इधर से। सी हाउ दीज थिंग्स, दे लुकिंग वेरी क्यूट। सो ही इज़ प्लेइंग विद हिम। वो देखो वो भी नीचे एक्टिंग कर रहा है लेट के। और ये बाकी के तो उससे डर रहे हैं, ये नहीं डर रहा है। ये देखो ये खुद ही लेट जा रहा है, ये खुद ही। और ये थोड़ा प्रोटेक्टिव मदर की तरह काम कर रही है। शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू अब हम चलते हैं यहाँ की बातें मैं बता रहा हूँ। तो दिस इज़ द सेम जंगल वी कम डेली ऑन द डेली बेसिस। और आज शायद आप इसको सही तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जब आप इसको देखते हैं तो वो लाइव में होता है और सही दिखता नहीं है। तो यहाँ से ये पीछे से लेके इधर तक और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हेज़ी सा दिख रहा है।
कुछ या तो यहाँ पे धुआं है आसपास की जगह से, लेकिन ये सभी जगह पे ऐसा है। और ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये मोर, मोरनी, इन सब की आवाज़ है और अलग अलग चिड़िया की आवाज़ है यहाँ पे। ये जो साइट है पूरा दोस्तों, यहाँ से लेके आगे तक दिस इज़ ए जंगल एरिया एंड यहाँ पे अलग अलग तरह के जो जानवर हैं वो रहते हैं। अगर आप सुने चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, और द रीज़न बीइंग यहाँ पे अलग अलग चिड़िया भी आती रहती हैं। उनका कारण है कि ये एक पास में एक साइट है, दैट इज़ अ रामसार साइट। रामसार साइट है और रामसार साइट होने की वजह से वहाँ पे 200 से ज़्यादा स्पीसीज़ जो चिड़िया की हैं वो आती हैं अलग अलग समय पे। ख़ास करके उनमें से साइबेरियन और बाकी जो ठंडी जगह होती हैं दुनिया में, वहाँ की जो चिड़िया हैं वो भी यहाँ पे आती है जब यहाँ पे अपनी ठंडियाँ होती हैं। लेकिन बाकी साइबेरिया वगैरह में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ की चिड़िया यहाँ आती हैं। तो उनमें से कुछ इधर की तरफ भी आती हैं और ये तब तक रहेंगी जब तक थोड़ी सी गर्मियाँ हैं। यहाँ पे तो पानी नहीं है, मार्श नहीं है, आई मीन वेटलैंड नहीं है। लेकिन जो अलग दूसरा एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ काफ़ी दिन हो गए मैं गया नहीं हूँ, तो मैं किसी दिन वहाँ लेके चलूँगा आपको और आई विल शो कि किस तरह से वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ की चिड़िया हैं और कैसी वो दिखती हैं। तो गाइस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ। तो हेल्थ और फिटनेस के बारे में हम बात कर रहे थे और उसके बारे में डेली हम बात करते हैं और आज फिर से हम उसी के बारे में बात करेंगे बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं जिन लोगों को जो सुबह उठते हैं, इंडियंस का तो स्पेशली एक रूटीन रहता है, दैट इज़ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, टेकिंग बेड टी और कॉफ़ी। कॉफ़ी तो अमूमन लोग नहीं पीते हैं, लेकिन चाय पीने का रिवाज है, चाय पीने की आदत है सबकी। सो ये आदत बहुत सारे लोगों की है एंड व्हेन आई कंफर्म विद पीपल इन अब्रॉड, काफ़ी सारे लोग हैं जो ये लाइव देखते हैं यूएस, यूरोप, बाकी जगहों से भी। तो उन लोगों से मैंने जब बात की, पूछा, तो उनके यहाँ पे इस तरह की कोई पर्टिकुलर आदत नहीं है। कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लगभग आप समझ लीजिए, इफ़ आई टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, तो 70 नहीं, मैं कहूँगा 80 या 85% जो लोग होते हैं सुबह चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं। सो what I was talking about is, अगर आप सुबह उठ रहे हैं, make sure that you taking a lukewarm water, a glass of lukewarm water, and then add honey and lemon in it. तो lemon for detoxing your body and honey for strength. तो ये सारी चीज़ें आप सुबह सुबह कीजिए और उसके बाद make sure that you follow a routine. मैं हमेशा इस बात की बात करता हूँ कि आपका एक रूटीन होना चाहिए, चाहे आप वो किसी तरह का भी रूटीन बनाएं, लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, फिर रात में देर से नहीं सोना, जल्दी सो जाना, ईटिंग अर्ली इन द नाइट। आप 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे के बाद तो खाना मत ही खाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। देन इफ़ यू विल मेक ए रूटीन, तो होगा ये कि आपकी बॉडी जो है, एक जो साइकिल है उसका, बॉडी साइकिल, नेचुरल बॉडी साइकिल, उसमें फॉलो करेगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़, एक चीज़ मैं और बात करना चाह रहा था, दैट इज़ आप एटलीस्ट 5000 प्लस स्टेप्स एक दिन में चलिए, ठीक है। क्योंकि जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं वो बेसिकली या मोस्टली होती इसलिए हैं क्योंकि हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते। तो चलिए, ये होती है आज की हेल्थ की और फिटनेस की बात। अब इस पे फॉलो करिए, बाकी हम कल फिर आएंगे और कल फिर इसके बारे में दूसरी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, यह बात हम लोग इन पे करते रहते हैं व्हेन आई वाज लाइव। अब हम बात कर रहे हैं जो देश में चल रहा है। अभी रिसेंट के दिनों में, हाल के दिनों में ये घटना हुई थी एआई वाली, ठीक है। तो जिसमें जो कांग्रेस के यूथ विंग है, यूथ विंग के लड़कों ने जाके प्रदर्शन किया था भारत मंडपम है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे कि एआई की समिट चल रही थी और उसमें बहुत सारे लोग जो देश भर के या विदेश से हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो दोस्तों ये चल रहा था एआई समिट न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। वो समिट 300 से ज़्यादा देश वहाँ पे आए हुए थे। बड़े बड़े जो टेक जायंट्स हैं उनकी कंपनीज़ के सीईओज़ वहाँ पे आए हुए थे
और उनको देश की जो प्रतिभाएं थीं, देश के अंदर जो एआई पे काम हो रहा है वो उसको देख रहे थे, मेजर कर रहे थे, कोलैबोरेशन हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो एआई के विषय में दुनिया में चल रही हैं, उनका नॉलेज भी इम्पार्ट हो रहा था। बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक जो संभावनाएं हैं, बहुत सारी वो तलाशी जा रही थी। इन सारी चीज़ों के बीच दो चीज़ें वहाँ पे हुई, बहुत ही ख़राब हुई। एक तो गलगोटिया ने, जिन्होंने अपना पूरा मार्केट ही डाउन कर दिया, उन्होंने एक काम किया, फेक पब्लिसिटी करी। दूसरी, कांग्रेस ने एक पब्लिसिटी के चक्कर में, मीडिया अटेंशन के चक्कर में देश की बेइज्जती करने की कोशिश की। ये प्रोग्राम किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। दिस प्रोग्राम वाज नॉट अबाउट ए पार्टी, दिस प्रोग्राम वाज नॉट अबाउट बीजेपी, it was program of the country. So what they did a protest in front of भारत मंडपम। तो भारत मंडपम पे जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में उन्होंने कुछ शर्टलेस प्रोटेस्ट किया। सो अगर वो कहीं पे संसद में करते, सड़क पे करते, कहीं और करते, इट वाज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो केवल मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए था। वो किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, किसी लोगों का प्रोग्राम नहीं था। इट वाज अबाउट द कंट्री, और कंट्री की जो भद्द उन्होंने पिटानी थी वो पिटा चुके थे। उनको ऐसा लग रहा था अगर हम ये करेंगे तो जो हेडलाइंस है उसको हम मैनेज कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। उन्होंने किया भी हो सकता है, लेकिन क्या उससे देश की इमेज को नुकसान हुआ? बिल्कुल हुआ। आप ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पे हाई फाई चीज़ें चल रही हैं, फ्यूचरिस्टिक बातें हो रही हैं, एआई की बातें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें जो हैं वो अलग तरीके से हो रही हैं, और वहाँ पे नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले लोगों के पास कॉमन सेंस भी नहीं था कि हमको वहाँ पे जाके क्या करना चाहिए। तो अगर उनको चाहते कि देश के लोग, अगर वो ऐसा सोच रहे थे कि देश के लोग उनके इस प्रदर्शन को देख के खुश होंगे, तो वो बिल्कुल किसी गफलत में ना रहें, गलत फहमी ना पालें। अगर उनको चाहिए कि देश के लोग उनके साथ आएं, वो देश के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश उनको करनी चाहिए। गलियों में जाना चाहिए, मोहल्लों में जाना चाहिए, शहरों में आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। जो रियल मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार में शायद सारे काम अच्छे हो रहे हों। हो सकता है कि सरकार फैसले अच्छे ले रही हो सकता है कि सरकार फैसले अच्छे ले रही हो, लेकिन उनका क्रियान्वयन या उसका जो क्रियान्वयन है वो वो योजनाएं धरातल पे कैसे लागू हो रही हैं वो सही से ना हो रहा हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनहित के मुद्दे हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। जनहित के मुद्दे हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपने उनके विषय में बात करना उचित नहीं समझा। आपने किया एक ऐसा फैसला जो बहुत ही ख़राब था। खैर, आने वाले समय में मुझे लगता है कि इनको सद्बुद्धि मिले, जो ये कर्मकांड कर रहे हैं इनको सज़ा तो मिलेगी। अब उसके आगे की बात ये हुई कि जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ़ केस रजिस्टर किया गया, और उसमें से कुछ लोग तो पकड़े गए और कुछ चले गए शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पे सेफ हाउस मिलेगा, वो शिमला में चले गए। शिमला में जब वहाँ पे पुलिस गई, दिल्ली की स्पेशल सेल एसीपी गए वहाँ पे, तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे, आईपीएस थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया। उल्टे पुलिस के ऊपर ही एफआईआर कर दी। तो वहाँ पुलिस वर्सेस पुलिस हो गया। ये पुलिस वाले दलील दे रहे, ये पुलिस वाले दलील दे रहे। खैर, वो मामले का पटाक्षेप तब हुआ जब अदालत खुली और अदालत ने फैसला दिया। हालांकि अब वो सारे आ चुके हैं, अदालत में पेश हो चुके हैं। आगे जो कुछ भी होगा आई विल अपडेट दैट ऑन दिस लाइव। अब ये आप छोटी सी चीज़ देखिए, एक छोटे से प्रदर्शन में आप क्या बताना चाहते थे, इतनी भद्द पिटाई, और उन लोगों का जिनके ऊपर ये केसेस होंगे उनके तो करियर आपने ख़राब ही कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए जिन लोगों ने इस मामले को तूल दिया या इसको मोटिवेट किया कि आप आप ऐसा जाकर करो उस जगह पे। सो दिस इज़ नॉट इट, आई विल नॉट सपोर्ट इट, नीदर एनीबडी विल। ठीक है, ये देश की बात है, किसी पार्टी की बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ भक्ति की, और उसके विषय में भी। अभी जो माघ मेला चल रहा था वो
प्रयागराज में माघ मेला चलता है वहाँ पे। तो माघ मेला में बहुत सारे लोगों ने इस बार दर्शन किया, बहुत अच्छे इंतज़ाम थे, बहुत व्यवस्थाएं अच्छी थी। वो कुछ ऐसी तर्ज पे थी जैसे कि कुंभ के समय हुई थी। तो लेकिन वहाँ पे भी वो विवाद हुआ। शंकराचार्य जी का जो एक अविमुक्तेश्वरानंद है और सरकार के बीच गफलत चल रही, वो भी मामला चल रहा है, अब उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं जो होती हैं ना, उससे केवल और कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति हैं तो वो व्यक्ति हैं ही हैं, लेकिन जो संस्थाएं हैं, जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, उसके ऊपर लोग सवालिया निशान उठाने लगते हैं, क्योंकि अपने ही लोग ऐसे काम कर रहे हैं। चाहे वो गलत हों, चाहे ये गलत हों, लेकिन मामला इस तरह से नहीं होना चाहिए था। खैर, ये अब चल रहा है, कोर्टों में जा चुका है, तो उस पर भी देखते हैं क्या होता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं किसी और चीज़ के बारे में। तो दोस्तों ये है कानपुर लखनऊ हाईवे, और ये बहुत ही बिज़ी हाईवे है। यहाँ पे रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ इधर से उधर जाती हैं, और ये गाड़ियाँ आगे जाके कुछ दूरी पे यहाँ पे आगे एक टोल है, तो उस टोल को देने के बाद ही आगे बढ़ती हैं। लेकिन अभी ये जो जगह मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको, एक तो ये जो रोड सेफ्टी है उसके लिए डेंजरस स्पॉट है। दूसरी चीज़, रोड सेफ्टी के जो आंकड़े हैं अभी हाल ही में फिर से जारी हुए हैं, और वो आंकड़े भयावह हैं। पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार एक्सीडेंट हुए और लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खोई हैं या अपनों को खोया है। और ये मैं बात कर रहा हूँ केवल उत्तर प्रदेश की, बाकी देश के आंकड़े इसमें नहीं हैं। पिछली बार शायद ये 48,000 कुछ संख्या थी, और इस बार ये 50,000 के ऊपर है। तो इतने लोग जो हादसे रोज़ होते हैं उनमें अपनी जान गंवाते हैं। और ये हादसों की मेन वजह है स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग, लेन में ना चलना, प्रॉपर जो गाड़ी हैं या गाड़ी वाले हैं वो प्रॉपरली काम या गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं। इसकी वजह से उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो रोड हैं या सड़क हैं, उनकी बनावट या कहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो भी मैटर करती हैं। नेशनल हाईवे, और ये यहाँ पे मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो देखिए, ये है यहाँ पे, ये नेशनल हाईवे है, और ये इस तरह के बम्प हैं यहाँ पे, और ये गड्ढे हैं, और ये कितने बड़े गड्ढे हैं। और ये बात है कुछ ही मीटर दूर, या आप समझ सकते हैं लगभग 800-900 मीटर पहले है ये स्थिति। कहाँ पे? टोल टैक्स के पहले। तो ये अगर यहाँ पे एक एक्सीडेंट पॉइंट हो सकता है, खास करके बाइकर्स और जो बाइक वाले हैं उनके लिए, यहाँ पे उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। बम्प है, वहाँ पे रोड ऊपर खाबड़ है, तो इसको सही किया जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैटर करती हैं दोस्तों। जो लाइव का रिकॉर्डेड वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा आज, और देखते हैं ये किस तरह से चलता है। तो इसके अलावा दोस्तों मैंने कल बात करी थी अबाउट जो एक दोस्त है हमारे रोहित शर्मा, वो दूसरे रोहित शर्मा है, वो कहीं पे जा रहे थे उत्तराखंड में, तो उनको मैंने गाइड किया था। आई होप वो अच्छी तरीके से पहुंच चुके हों। और इफ़ रोहित, आपके लिए मेरा एक मैसेज है, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज, कोई दिक्कत हो तो भाई यहाँ पे बताना, कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड अपडेट्स की। तो वर्ल्ड अपडेट्स में अभी इंडिया का ही एक मुद्दा है। उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ही हैज़ गॉन टू इज़राइल, और इज़राइल वो शायद 7-8 साल के बाद गए हैं, विज़िट किया है उन्होंने। और वहाँ पे उनके जो काउंटर पार्ट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे उनके संबंध, मतलब जो संबंध तो पर्सनल लेवल पे भी बहुत अच्छे हैं। और वो आप देख सकते हैं जब उन्होंने जैसे वो एयरपोर्ट पर मोदी पहुंचे थे, उनको हक किया, और एयरपोर्ट से ही कितना वार्म वेलकम किया उन्होंने अपनी वाइफ के साथ आगे मोदी को वहाँ पे हक किया। सो यू कैन सी द केमिस्ट्री बिटवीन द बोथ। एंड इज़राइल और इंडिया की जो स्थिति है कुछ एक हिसाब से एक तरह की है अपने अपने एरियाज़ में। इज़राइल वहाँ चारों तरफ से, इज़राइल अपने
इसराइल की वो पोजीशन है वो भी चारों तरफ से अपने एडवर्सरीज़ के अगेंस्ट में घिरा हुआ है। यहाँ पर उसकी लोकेशन है और सेम गोज़ विद इंडिया। सो इसराइली दोस्तों एक ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश जिसने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी इन टाइम्स ऑफ वार एज वेल। और ऐसा कोई भी देश नहीं था जिसने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी या जब हथियार दिए तो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाला इजराइल एकमात्र देश है। और इजराइल के अलावा कोई भी देश टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाकी के देश हमें सामान तो देते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देते। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इजराइल के बारे में तो इजराइल ने हमेशा ही हमारी मदद करी, हमारा हमदर्द रहा है। चाहे वो कारगिल वॉर के दौरान हो, चाहे वो अभी रिसेंट का ऑपरेशन सिंदूर हो उसके दौरान हो, हमको उससे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह उस समय भी दी और अभी भी दी। अब जो हम सुनने में आ रहा है कि वो एक बड़ी डील होने वाली है, जो उनका आयरन डोम जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि किसी मिसाइल को अंदर आने नहीं देता, या आयरन फिस्ट, उसको आयरन डोम कहते हैं वैसे तो बहुत ही अच्छा है। और उसको भारत के साथ वो एक सौदा होने वाला है, तो भारत उनसे शायद आयरन डोम खरीदने वाला है। तो आकाश तीर के बाद या सुदर्शन चक्र जो हमारा सिस्टम है घेरा है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने काम किया था, अब उसमें और भी ज़्यादा रेंज होने जा रही है क्योंकि अब वहाँ पे हमारे पास आने वाला है आयरन डोम। ये एक बात है। दूसरी बात वेनेजुएला पे, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रंप ने वेनेजुएला का जो मादुरो तो उसको गिरफ्तार कर लिया था, अपने यहाँ ले गए थे। अब वहाँ पे अपने पपेट सरकार बैठाने की कोशिशें चल रही हैं या बैठा दिया है ऑलरेडी। तो ये एक काम चल रहा है जो फ्रंट पे है। तीसरी चीज़ ये है कि जो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी चीज़ होने वाली है वो कभी भी हो सकती है दोस्तों, दैट इज़ अमेरिकन एंड ईरान वॉर। वॉर मीन्स कि अमेरिका का अटैक कभी भी हो सकता है ईरान पे, और वो स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया है। मे बी इट इज़ पुटिंग या एक्सर्टिंग प्रेशर टैक्टिक्स होंगी शुरुआत में, लेकिन अगर बातें नहीं बनी तो देन इट कुड बी ए फुल फ्लेज वॉर। तो दुनिया एक और युद्ध के लिए तैयार नहीं है। आई होप मामले ऐसे ही सुधर जाएं। और अमेरिका वहाँ भी चाहती है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अयतुल्ला खमनेई, इसके बारे में मैं फिर से बात करूँगा किसी और दिन, अयतुल्ला खमनेई को अपदस्थ करना चाहते हैं या उसको एग्ज़िट चाहते हैं फ्रॉम द पावर सेंटर। और वो चाहते हैं कि वहाँ पे ऐसी रिजीम आए, ऐसी सरकार आए जो उनके फेवर में हो। तो अमेरिका गल्फ़ में ऐसा करता रहा है, या पूरी दुनिया में ऐसा खेल अमेरिका खेलता रहता है। वो अपने मन माफिक चीज़ों को लेके आता है, चाहे वो हमारे बांग्लादेश वाले मैटर में आप देख लो, चाहे नेपाल में देख लो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप से नहीं होती हैं। धुआं या बारूद होता है, उस पर भी आग लगाने की ज़रूरत होती है। तो वो बारूद और आग दोनों अमेरिका के पास हैं। तो दोस्तों वो बारूद और आग दोनों अमेरिका के पास हैं, और वो कोशिश करता है जहाँ जहाँ पे उसकी बातें नहीं होती हैं या उसकी बातें नहीं मानी जाती हैं, वहाँ पे चीज़ें अपने हिसाब से कर ले, या गवर्नमेंट या सरकारें अपने हिसाब से लेके जाए। तो ये कुछ बातें थी। तो दोस्तों आज का इस मॉर्निंग लाइव को यही एंड करते हैं। आज ये टेस्ट मॉर्निंग लाइव है। अगर ये लोगों को पसंद आया तो मैं इसका रिकॉर्डेड वर्जन ही लाइव जारी रखूँगा और लाइव जो है उसको थोड़ा कम करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this live guys. I hope you guys would like and subscribe the channel. Do like and subscribe the channel. अपने loved one के साथ, the people who want the information, उनके साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मेरे और भी जो व्लॉग्स हैं वो यहाँ पे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, और उनमें से अभी रिसेंट में मैंने डाला था व्लॉग दैट वाज अबाउट एग्जीक्यूटिव क्लास ऑफ वंदे भारत। तो लखनऊ से अगर आप देहरादून जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको सफ़र करना है, तो यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा चोपता जो कि एक स्विट्ज़रलैंड है उत्तराखंड का, इट इज़ कॉल्ड मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ उत्तराखंड। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल, दैट इज़ अवेलेबल ऑन दिस चैनल अगेन। तो मिलते हैं आपसे कल फिर आपसे मुलाकात होगी रिकॉर्डेड लाइव के एक अनदर सेशन में। और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।